एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे, उनका जंगली जानवरों से सामना होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी, इसलिए वो लोग पेड़ पर चढ़ना ज़रूर सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वो पेड़ पर चढ़ने के लिए जाने जाते थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने की शिक्षा दिया करते थे। गांव के बहुत सारे लोग उनसे ही शिक्षा प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया, जिन्हें वो पेड़ पर चढ़ने की शिक्षा दे रहे थे। वो उस समूह की शिक्षा का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वो एक ऊंचा और चिकना पेड़ था, जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारा शिक्षा का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूँ। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो आप दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए और वो पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वो बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वो आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। और फिर उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतर गया। उसके बाद एक एक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वो पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते में होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते तो बाबा उन्हें संभल कर और सावधानी से उतरने के लिए कहते। सभी युवक बाबा की बात मानते और बड़े आराम से पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल रहते। सभी शिष्य बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें बहुत ज़्यादा खटक रही थी, और वो ये बात थी कि बाबा उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहते, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। और उन्होंने आखिर बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन काम था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने के लिए नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम थी, तभी आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को क्यों कहा। बाबा ने हल्की मुस्कान दी और बोले, देखो बच्चों, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन काम है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सावधान थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। काम की शुरुआत में सब सावधानी से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सावधानी में गलती तब होती है जब हम मंजिल के करीब होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने ही वाला है, मंजिल अब दूर नहीं, और वही हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नज़दीक पहुंचने में और मंजिल को पा लेने में बहुत अंतर है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली, और फिर सभी शिष्य अपनी शिक्षा प्राप्त कर अपने अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी गलती हमारा पूरा काम बिगाड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक हम मंजिल तक न पहुंचे, धैर्य बनाकर रखें। कार्य की शुरुआत में जितना धैर्य और सावधानी जरूरी है, कार्य के अंत में भी उतना ही जरूरी है। इसलिए कार्य पूरा होने तक धैर्य न खोए, उतने ही सावधान रहे जितने काम की शुरुआत में थे। कहीं धैर्य खो देना लक्ष्य खो देने का कारण न बन जाए।
उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।